मम्मी से बात क्यों नहीं कर रहा है? अरे ये तुमने क्या बात कर दी हादी? यार तुम्हारी मम्मी तो सुबह से बातें कर रहे हैं कि हमने इतनी बातें की हैं, इतनी बातें की हैं कि बातें ही खत्म हो गई बेटा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उल्फत मेहमान के रूप में अपने घर आई है तो फरजाना खाला ने बड़ा इत्माम किया होगा इसके लिए। तू अपना दिल मत जला शबनम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तू देखना सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे। ये ले जी गर्मा गर्म कढ़ाई, कौन लेगा? मैं, है ना? भी बहुत सारी। हाँ निकाल के देती हूँ। कौन सी वाली बोटी लोगे तुम? लेग पीस। मुझे भी लगा कि मेरा शहजादा ना लेग पीस ही खाएगा हमेशा। हाँ थैंक यू। अरे अरे अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आपका बीपी इतना आया है, आपको चावल खाने की तो इजाजत नहीं है। चावल से तो आपकी दुश्मनी चल रही है अभी। कुछ नहीं होता बेटा, थोड़ा सा ले रही हूँ बस, थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल नहीं, आप नहीं खा सकती। लेकिन जब आपका बीपी ठीक होगा ना, मैं खुद चावल से आपकी दोस्ती कराऊंगी। बस सब बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। फिलहाल आपको परहेजी खाना ही खाना चाहिए। चल चल, तेरी बात तो मैं कभी ना मानूं। मेरी बेटी ने कहा है तो ऐसी की तैसी चावल नहीं खाती। देखा उल्फत, कितना ख्याल रखती है मेरा शफक। सुबह से ही देख रही हूँ शफक बहुत ख्याल रखने लगी सारे घर वालों का। देखो ना शफक, शाहान की प्लेट कब से खाली है। लगता है इस प्लेट को भी तुम्हारे हाथों का इंतजार है। मैं शाहान की तरफ आने ही वाली थी। अच्छा बताया मैं आपको क्या निकाल के दूं? कढ़ाई बिरयानी क्या? इट्स ओके शफक, मैं ले लूंगा, तुम बैठो। मैं आपको कढ़ाई निकाल के देती अरे शफक मैंने कहा ना, तुम बैठो, मैं ले लूंगा। चलो मैं थोड़ी सी बिरयानी देती हूँ। शफक बैठ जाओ। तुझे किस बात में हंसी आ रही है? मुझे ना किसी की बात याद आ गई है। क्या? मेरी एक दोस्त है ना मिसेस क्लार्क, उनकी। यकीनन तुम्हारी तरह की कोई अमीरजादी होगी। अमीरजादी का तो पता नहीं, अमीर आंटी है। क्या हो गया उल्फत तुझे? ये तूने कब से बड़ी उम्र की औरतों के साथ दोस्ती शुरू कर दी? हम आप जानते नहीं हैं, आपकी बेटी अब उम्र देखकर नहीं, नोट देखकर दोस्त बनाती है। ये तुम कह रहे हो जो मुझे बचपन से जानते हो? हाँ, क्योंकि जो बचपन से जानता है वही जवानी में अच्छी तरीके से जान सकता है। ये कैसी बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने? शान मजाक कर रहा है। उल्फत ये ले। अरे तेरी प्लेट क्यों खाली है? खाना लेना, चावल दूं? मुझे भूख नहीं। उल्फत बैठ जाओ। इस घर में अगर कोई मेहमान हो या मेजबान, खाने की टेबल छोड़ के कोई नहीं जाएगा। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। बाबा छोड़ो ना। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम बैठोगी नहीं। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। शान छोड़ दे उसका हाथ, छोड़ दे उसका हाथ। शान। अम्मी, हाँ अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? हट जाओ, मैं खुद देख लूंगी। अम्मी क्या हुआ है? हाँ उठे उठे, चले कमरे में चलते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलिए हम दोनों कमरे में जाके खाना खाएं। ये मेरे साथ चलिए आराम से। क्यों खुद पर इतना बिगड़ रही है? क्यों नाराज हो रही है अपने आप से? बेटा संभाल खुद को, वरना किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, सब खाली हाथ रह जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा क्या चाहा था? इस घर की भलाई ना, इस घर की खुशियां, तरक्की, सुकून, और क्या? मुझे तो सिर्फ एक लफ्ज पता है बेटा, पैसा। तूने पैसा चाहा था। हाँ हाँ, चाहा था मैंने पैसा, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए, मेरे अपने लिए नहीं ना। आपके लिए, शाहान के लिए, हादी के लिए, हम सबके लिए चाहा था ना। अब इस बहस का क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया बस।
देख बेटा, मुझे नहीं मालूम कि जिंदगी के सफर में मेरे कितने कदम और रह गए, लेकिन इस घर के बाकी तमाम अफराद को बहुत दूर जाना है बेटा। बड़ी लंबी मुसाफत तय करनी है, लेकिन जिस तरह से तुम लोग चल रहे हो ना, वो सही नहीं है। मैं किसी एक का नाम तो नहीं लूंगी बेटा, लेकिन तुम में से किसी एक को नीचे उतरना ही होगा, कुर्बानी देनी होगी। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रही हैं। फिर ये तो एक ही शख्स कर सकता है, और वो है शफक। शफक? उल्फत, उल्फत को मेरी बात हर कीमत पर माननी पड़ेगी शफक, वरना खुदा की कसम मैं इस रोज रोज के तमाशे को पल भर की कयामत में खत्म कर दूंगा। मैं उल्फत को। आप क्या कह रहे हैं? सोच ले, क्या कह रहे हैं आप? को अंदाजा भी है? किसी ने सुन लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो अच्छा है ना, सुन ले कोई, कम से कम ये कयामत शुरू तो होगी। फिर नहीं बेटा, फिर तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर तूने शफक को इस घर से निकाल भी दिया तो शाहान के दिल से नहीं निकाल पाएगी। फिर तू हादी को क्या जवाब देगी, मुझे क्या बताएगी? जिस लड़की को तू अपनी बहन बनाकर इस घर में लेकर आई थी, वो किसी की मर्जी से इस घर से नहीं जा सकती। और मैं कहाँ हूँ? मेरी कहाँ जगह है? मेरी क्या हैसियत है इस घर में? हाँ उल्फत, तू समझ क्यों नहीं रही है बेटा? मैं शाहान को, अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बड़ा अदलो इंसाफ वाला बच्चा है, अपनी किसी बीवी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब वो आपका बेटा और मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ? यानी कल को मैंने अगर उसकी कोई बात नहीं मानी तो वो मुझे भी घर से निकाल देगा? ये है उसका इंसाफ? ये कहना चाह रही हैं आप? इंसाफ? ये तो कोई बात ना हुई। और बात सही भी है यार। अभी तो उसको जाने दो अपने घर, लेकिन मुनासिब मौका मिलते ही आखिरी बार सही, लेकिन इसे एक बात जरूर करूंगा। हाँ तो मेरी जान, मियाँ जी के घर का दौरा कैसा रहा? उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करके आई हो, या फिर उन्हें तुम्हें अपने पास रोकने का हुक्म दे दिया? वैसे ये शौहर हर वक्त अपना मनवाते हैं और बीवी का कुछ सुनते ही नहीं। हेलो, क्या हुआ? आर यू देयर? यस। सच बताओ ना, राइट नाउ आई एम नोवेयर। अपने घर में ऐसा लगता है कि मेहमान बनकर आई हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है, यकीन जानिए, अगर अंदाजा होता ना तो शायद कभी ना आती। कोई बात नहीं, कभी कभी नए जख्म नए रास्ते खोल देते हैं। बंद गलियां भी तो हो सकती हैं मिसेस क्लार्क। ये तो तुम्हारी मोहब्बत बोल रही है। फिर ठीक है, छोड़ दो इस अमीरी को और वापस चले जाओ उस जिंदगी में, उस फकीरी में। हाय काश कैसा मुमकिन होता, लेकिन यहाँ तो
हमारी सौतन ने हमसे वो फकीरी भी छीन ली है। अब तो सिर्फ गरीबी ही बची है हमारी किस्मत में। दिख रहा है मुझे तुम्हारा दुख बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। अब करोगी क्या? पता नहीं, इस वक्त तो शायद बहुत भी मुझ पर मेहरबान ना हो। अपना दिल छोटा मत करो। मैंने तुम्हारा दिल बहुत करीब से देखा है, बहुत मासूम और खूबसूरत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम मनवाने के बजाय मानने पर तवज्जो दो। ठीक है, देखते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान।